स्थिति, आकार और स्थिति की कौन सी, पार्ट नंबर 2 को। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, भारत का एक नक्शा। ठीक है, हम लोगों ने समझा था भारत के सबसे उत्तरी बिंदु के क्या समझा था, 37 डिग्री 6 मिनट। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट और भारत की सबसे पूर्वी बिंदु 97 डिग्री 25 मिनट और भारत की सबसे दक्षिण बिंदु मुख्य भूमि की 8 डिग्री 4 मिनट। आप बढ़िया समझ में आया होगा, ठीक है, बढ़िया समझ में आया ना कौन कौन सा ये बिंदु है। अब इन बिंदुओं का अपना अलग अलग क्या है, नाम है, ठीक है, इन बिंदुओं का क्या है, एक नाम है। ठीक है, तो कौन कौन से नाम है देखते हैं। जैसे 37 डिग्री जो 6 मिनट है, इसका नाम इंदिरा फॉल है। क्या नाम है इसका, इंदिरा फॉल। ठीक है, इंदिरा फॉल, ठीक है ना। कुछ किताबों में से इंदिरा कॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंदिरा कॉल। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में क्या नाम दिया है इसका, एनसीईआरटी में नाम दिया है इंदिरा फॉल। एनसीईआरटी में जैसे तुम लोग का जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें क्या नाम दिया है, इंदिरा फॉल दिया है। ठीक है, जो सबसे उत्तरी बिंदु है, ठीक ना, क्या नाम है इसका, इंदिरा फॉल। और जो सबसे दक्षिण में है, ठीक ना, सबसे दक्षिण में जो भूभाग वाला है, इसका नाम है केप कोमोरिन। ठीक है, क्या नाम है, केप कोमोरिन। क्या नाम है इसका, कन्याकुमारी में, तमिलनाडु के। देखो ये इंदिरा फॉल कहाँ है, इंदिरा फॉल कहाँ मिलेगा बताओ, इंदिरा फॉल कहाँ मिलेगा, जम्मू कश्मीर में। कहाँ मिलेगा, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और ये कहाँ मिलेगा, तमिलनाडु में। ये कहाँ है, तमिलनाडु। स्टेट पूछे तो तमिलनाडु, लेकिन तमिलनाडु में कौन सी जगह पर, ठीक है, कन्याकुमारी। ठीक है, केप कोमोरिन नाम है इसका। ठीक है, कन्याकुमारी। ठीक है, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इंदिरा पॉइंट भी तो कर सकते हैं ना। ठीक है, नहीं, इंदिरा पॉइंट अलग है, कन्याकुमारी। ठीक है, हाँ, तमिलनाडु में कहा है ये, कन्याकुमारी में। ठीक है, ये वाला जो है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में जो है इस बिंदु का क्या नाम है, इस पॉइंट का क्या नाम है, इस पॉइंट का नाम है किवीथू। क्या नाम है, किवीथू। इस पॉइंट का नाम है किवीथू। ठीक है, ये वाला जो है गुजरात में है। ये कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में। इसका नाम है, कहीं कहीं आप देखोगे गौर माता। क्या नाम देखेंगे, गौर माता। ठीक है, ये नाम दिया रहता है इसे। गुजरात वाला क्या नाम है, गौर माता। हालांकि शायद आप लोग एनसीईआरटी में खाली 2 ही नाम दिया है यहाँ पर, इंदिरा फॉल और कौन सा दिया है, एक इंदिरा फॉल दिया है और ये कन्याकुमारी वाला, बाकी नहीं बताया है, गुजरात अरुणाचल प्रदेश वाला। ठीक ना, बात है समझ में। ठीक है, हाँ, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये भारत के सबसे उत्तरी बिंदु और भारत के सबसे मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु है। ये बात समझना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तुम लोग लिखो, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, लिखो, भारत की सबसे उत्तरी बिंदु लिखो, भारत की सबसे उत्तरी बिंदु, भारत की सबसे उत्तरी बिंदु क्या हो जाएगा, भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा फॉल। इंदिरा फॉल ऐसे देखो, भारत की सबसे उत्तरी बिंदु लिखो, उसके आगे डैश दे दो ऐसे, या तीर का निशान, एरो का निशान दे दो और लिख दो उसका नाम इंदिरा फॉल। ठीक है, उसी तरह लिखो भारत की सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु। ठीक है ना, एक बात समझ लो, और इसे हम जब लिखेंगे तो इसके आगे एन लगाएंगे। एन क्यों लगाएंगे, कल बताया था मैंने, क्यों लगाएंगे, इसके आगे एन लगाया मैंने, और इसके आगे हम क्या लगाएंगे, ई लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, ईस्ट में, ठीक ना, हाँ, देशांतर के हिसाब से हम लोग पूर्व में है, ठीक ना, और अक्षांश के हिसाब से हम लोग उत्तर में है, इसलिए अक्षांश यहाँ से ऐसे ऐसे जो गुजरेगी, लेट के जो गुजरती क्या होती है, अक्षांश होती है ना। ठीक है, तो अक्षांशों के हिसाब से तो यहाँ एन लगाएंगे, क्योंकि एन माने नॉर्थ, एन माने नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ई माने ईस्ट माने पूर्वी देशांतर। ठीक ना, यानी भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट
पूर्वी देशांतर से लेके कहाँ तक है 97 डिग्री 25 मिनट, और अक्षांशीय विस्तार देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार है, जो कल बताया गया था क्लास में, ठीक ना। अब क्या देख लिया हम लोगों ने, तो उत्तरी बूंदी लिख लिए, उसी तरह पूर्वी लिखो, उसी तरह पश्चिमी, उसी तरह दक्षिणी, फटाफट लिख लो और आगे चलते हैं, ठीक है। अब बात समझो आगे की बात। अगर आपसे पूछा जाए भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है, कुल एरिया कितना है, एरिया, ठीक है, एरिया कितना है बताएगा कोई? भारत एरिया देखो भारत का कुल एरिया जो है, यहां पे लिख रहा हूं मैं, एरिया कुल क्षेत्रफल 32,87,000, ठीक ना, कितना हो जाएगा 263 किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर लिखना। क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल को किसमें लिखते हैं, वर्ग किलोमीटर में, तो यहाँ स्क्वायर में निकल दिया वर्ग किलोमीटर, ठीक है, नोट कर लो इसको। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये इंडिया का कुल क्या है, एरिया है, क्षेत्रफल है। बात है ना, ये भाग का क्या हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई चौड़ाई कुल मिला के कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक ना। और जिसको आप लोगों की किताब में शॉर्टकट में लिखा होगा 32.8 ऐसा कुछ लिखा है ना, यही लिखा है ना बुक में, ठीक है, 32.8 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। हाँ इसका लंबाई और चौड़ाई कितना है हम बता रहे हैं, बता रहे हैं। कुल अंक ये देखेंगे उत्तर से दक्षिण बिंदु तक और यहां से यहां तक, ठीक ना, ये देखना, ठीक है। ये पहले नोट कर लो फटाफट, ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे इसमें, ठीक है। इतना तक कोई डाउट है किसी को, ठीक है। अब बात समझ लो यार, यहां देखोगे भारत के तो अरब सागर, यहाँ क्या है अरब सागर, अरब सागर, इधर क्या है अरब सागर है। नीचे मिलेगा आपको हिंद महासागर, नीचे क्या मिलेगा हिंद महासागर, ठीक है। और इधर मिलेगा बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना। इधर क्या मिलेगा बंगाल की खाड़ी मिलेगी, ठीक है। अब बात समझना, बंगाल की खाड़ी में देखो क्या है, भारत में खाली यही वाला है हिस्से में नहीं, भारत के हिस्से में और है, जैसे द्वीप वगैरह। द्वीप समझते हो क्या होता है, द्वीप क्या होता है, वह भूभाग यानी जमीन का वो हिस्सा जो चारों ओर से पानी से क्या हो घिरा हो, वो क्या होता है द्वीप होता है। वो क्या बोलते हैं उसे, द्वीप बोलते हैं, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे, द्वीप बोल देंगे, ठीक है ना, उसी को बोल दिया जाता है, ठीक ना, उसे क्या बोल देंगे द्वीप बोल दिया जाएगा, ठीक है। अब एक बात समझो, ये तो हो गया द्वीप, ठीक है। तो कौन कौन से द्वीप हो जाएंगे द्वीप, हालांकि अभी पढ़ेंगे, इधर दादर नागर हवेली वगैरह मिलेंगे, ठीक ना। इधर मिलेगा आपका लक्षद्वीप समूह, इधर मिलेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक ना। कौन सा द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक ना, मान लो कि ऐसे, ठीक ना, ये अंडमान है और ये क्या है निकोबार, समझ लेना, खाली समझने के लिए भी समझो, ठीक है ना, बाकी विस्तार से पढ़ेंगे उसमें। तो अंडमान निकोबार का जो द्वीप समूह है, ठीक ना, इसमें एक लास्ट बिंदु यहाँ भी होगा कि नहीं होगा, डिग्री से अगर देखा जाए तो यहाँ भी एक लास्ट बिंदु होगा ना। इसी का नाम था इंदिरा पॉइंट। क्या नाम था इसका, इंदिरा पॉइंट, ठीक ना। इंदिरा पॉइंट इसका नाम है, किसका, जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है। देखो अगर आपसे पूछा है ना भारत के भूभाग का, ठीक ना, मुख्य भूभाग का अंतिम बिंदु, मुख्य भूभाग का मतलब हम लोग का मुख्य भाग तो यही ना है, जमीन वाला यही है ना, ठीक है। तो अंतिम बिंदु क्या हो जाएगा कन्याकुमारी, ठीक है, या दक्षिणी बिंदु कहें तो भी कन्याकुमारी, लेकिन दक्षिणतम एकदम क्या बोल रहे आपसे, मतलब अगर आपसे पूछ रहे एकदम दक्षिणतम बताइए, एकदम दक्षिणतम सर इंदिरा पॉइंट,
ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, यानी सबसे दक्षिण में कौन सा हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका नाम है वो क्या है, इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहाँ है, अंडमान निकोबार में भी निकोबार में है। ये ऊपर वाला अंडमान बोलते हैं, नीचे वाले को निकोबार, दोनों मिला के अंडमान है निकोबार, ठीक ना। हाँ, द्वीप समूह, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। हाँ चलो, ये दिख रहा है ना, ठीक है, ये दिख रहा है। तो इसका नाम देखो, ये कन्याकुमारी क्यों मिटा दें यहाँ से, ठीक है, यही पे लिख देता हूं मैं कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, ठीक है। तो ये वाला जो बिंदु देख रहे हो, इसी का क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इसको पार्सेन भी कहा जाता है, इसका एक और नाम पार्सेन, क्या नाम है, पार्सेन। इसका एक और नाम है लाहीचिंग, क्या नाम है, लाहीचिंग, ठीक है। इंदिरा पॉइंट, पार्सेन, लाहीचिंग, ठीक है। पिग्मेलियन पॉइंट भी इसका एक नाम है, कौन सा नाम, पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है। तो ये सब किसके नाम है, सबसे दक्षिणतम बिंदु के, ठीक है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु लिख लेना, कौन सा हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अब ये जो है ना, इसकी ऊंचाई कुछ कम हो गई है, पता है क्यों कम हो गई है, क्योंकि एक बार आ गया था यहाँ पर सुनामी, क्या आ गया था, सुनामी, बंगाल की खाड़ी में एक सुनामी आ गई थी, जो आया था कब, 26 दिसंबर 2004 को, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या आ गया था, यहाँ पर 26 दिसंबर 2004 को क्या आ गया था, सुनामी आ गया था, ठीक ना। क्या आ गया था, सुनामी आ गया था, जिसकी वजह से इसका कुछ हिस्सा डूब चुका है, ठीक ना। डूबने की वजह से इसकी ऊंचाई कितनी कम हो गई, तो 4.25 मीटर इसकी ऊंचाई कम हो गई है। इसकी जो हाइट है, हाइट, ठीक ना, एच का मतलब हाइट, एरो नीचे दिखा रहा हूं मतलब कम हो गई है, एरो नीचे दिखाने का मतलब आप लोग पूरा लिखना, ठीक है, कि इसकी ऊंचाई कम हो गई है, आप लोग पूरा वर्ड में लिखना, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है। ऊंचाई कम हो गई, कितनी हो गई है, कम, कितनी कम हो गई है, तो आप बोलेंगे इसकी ऊंचाई कम हो गई 4.25 मीटर, ठीक है, 4.25 मीटर, ठीक है, दिख रहा है ना, 4.25 मीटर ऊंचाई क्या हो गई, कम हो गई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आया था, ये दिख रहा है, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई क्या हो गई, कम हो गई, कितनी कम हो गई, 4.25 मीटर, ठीक है ना, 4.25 मीटर इसकी ऊंचाई क्या हो गई है, कम हो गई है। बात है समझ में ना, सुनामी आया था तो डूब गया है उतना इलाका, ठीक है ना, कुछ एरिया इसका डूब गया है। अब बताओ यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। तो भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कोई डाउट है किसी को, ठीक। अब बात करेंगे इसका उत्तर से दक्षिण कुल लंबाई कितनी है, यहां से लेके यहां तक, मतलब अगर ऐसे एक रस्सी लेके रख दें, ठीक है, या इसको नापने की कोशिश करें यहां से यहां तक, तो कितना लंबाई होता है, उत्तर से लेके दक्षिण तक, भारत का उत्तर से लेके, यानी उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु को मिला दिया जाए तो कितनी लंबाई हो रही है, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 2933 किलोमीटर, ठीक है ना। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे 2933 किलोमीटर, ठीक है ना। और ये पूर्व से पश्चिम, पूर्व से कहा, पश्चिम, यानी ये पूर्व से ये पश्चिम अगर लंबाई देखें तो 3214, कितना हो जाएगा, 3214 किलोमीटर, ठीक है। 3200 कितना हो जाएगा, 14 किलोमीटर। तो भारत का पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की ओर कितनी है, 2933, उल्टा लिख दिए, उल्टा लिख दिया है। अच्छा, ये वाला 2933 है,
एक मिनट। हम्म, 2933, ठीक है। 2933 कौन सा हो जाएगा? ये वाला ना, ये वाला हो जाएगा क्या चीज? 2933, और ये है इसका 3214, ठीक है ना, 3214 किलोमीटर, ठीक है। यानी पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या है? 2933, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या हो जाएगी? 3214 किलोमीटर है, ठीक है। किसकी लंबाई है? भारत की, ठीक है। बात है। तो ये है भारत की स्थिति और इसका क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया, ठीक है। इधर है इसका अरब सागर, इधर कौन सा सागर है? अरब सागर। इधर है हिंद महासागर, इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। इसका मतलब भारत तीन तरफ से, भारत का दक्षिण वाला भाग तीन तरफ से किससे घिरा है? समुद्र से घिरा है, घिरा है ना। भारत का ये दक्षिण वाला भाग तीन तरफ से, अरब सागर से, हिंद महासागर से और बंगाल की खाड़ी, समुद्र है, इनसे घिरा है, ठीक है। तो देखो, जो चार तरफ से पानी से घिरा होता है उसे तो द्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वीप। और जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला क्या है? भारत क्या है? एक प्रायद्वीपीय देश है। भारत क्या है? ठीक है ना। तो हम इसे प्रायद्वीपीय हिस्सा बोलेंगे। कभी हम पूछ दे ना कि प्रायद्वीपीय कौन कौन से राज्य हो जाएंगे, प्रायद्वीपीय राज्य बताओ, ठीक है ना। तो जो भी इधर आता होगा, ये साउथ में इधर, ठीक है ना, समुद्र वाले इलाके, कोस्टल एरिया, ठीक है ना। हाँ, कोस्टल एरिया चाहे बीचों में यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है ना। तो वो भी किस में आएगा? प्रायद्वीपीय में। किस में आएगा? जैसे बीच में ये है, ठीक है ना, और जैसे बीच में सर तेलंगाना है, हाँ, तो वो भी प्रायद्वीप में आएगा, ठीक है। किसमें आएगा? प्रायद्वीप, ठीक है। तो भारत कैसा हो जाएगा? ये प्रायद्वीपीय देश है, ठीक है। तो लिखो भारत कैसा है? स्टार चाहे कुछ भी देके लिखो, भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। भारत कैसा देश है? भारत एक प्रायद्वीपीय देश है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, भारत का आकार कैसा दिखाई दे रहा है? भारत का आकार कैसा दिखाई दे रहा है? ठीक है, भारत का समझो, हमने इस बिंदु को इससे मिला दिया, इस बिंदु को इससे मिला दिया, इस बिंदु को यहां मिला दिया, इस बिंदु को यहां मिला दिया। कुछ दिखाई दे रहा है? कैसा आकार दिखाई दे रहा है? कैसा? चार भुजा दिखाई दे रहे हैं ना, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये चतुष्कोणीय है। कैसा है? चतुष्कोणीय, ठीक है। तो भारत का आकार कैसा है? भारत का आकार हो जाएगा चतुष्कोणीय हो जाएगा। भारत का आकार चतुष्कोणीय हो जाएगा, ठीक है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक ना। आकार कैसा है? चतुष्कोणीय है, यह प्रायद्वीपीय देश है, ठीक है। अच्छा बताओ, इसका इतना क्षेत्रफल है तो विश्व का भी अपना कुछ क्षेत्रफल होगा, विश्व का भी अपना एक क्षेत्रफल होगा ना। तो विश्व के क्षेत्रफल का ये कितना परसेंट है? 2.4%, ठीक है ना, 2.4% है, ठीक है ना। जो भारत का क्षेत्रफल है, जो भारत का क्या है? क्षेत्रफल है, विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4। विश्व का जो क्षेत्रफल है इसका 2.4% है। कितना है? 2.4% है विश्व के क्षेत्रफल का लिखना। भारत के क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। पूरा वर्ड टू वर्ड लिखो, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। अमन, वर्ड टू वर्ड लिखो, वैसे नहीं समझ में आएगा तुम्हें, बाद में भूल जाओगे क्या लिखा है, ठीक है। तो भारत का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। कितना है? 2.4%, ठीक है। तो क्षेत्रफल में भारत का रैंक क्या आता है टोटल सभी देशों में? कौन सा आता है? 7, ठीक है। तो भारत का जो रैंक हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से वो क्या है? 7th है। कौन सा रैंक है? 7वां रैंक है,
ठीक है। तो पहले पर कौन आता है? पहले पर पहले पे आता है एरिया के हिसाब से रसिया। पहले पर आता है रूस ना, यस सर। पहले पर आ जाएगा रूस। रूस, ठीक है ना। पहले पर कौन आ जाएगा? रूस आएगा, ध्यान देना, ठीक है। पहले पर रूस आ जाएगा, ठीक है। दूसरे पर कौन आएगा? दूसरे पे अमेरिका, कनाडा, ठीक है। दूसरे पर कौन हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा, ठीक है। दूसरे पर कौन हो जाएगा? कनाडा, ठीक है। तीसरे पर यूएसए, तीसरे पर अमेरिका, चौथे पर चीन, हाँ चाइना, चौथे पर चीन, पांचवे पर ब्राजील, ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत। और सातवां खुद ही है कौन? भारत। भारत, ठीक है ना। ये ध्यान नोट कर लो इसको। ऑस्ट्रेलिया में उसके बाद पहले पर रूस हो जाएगा, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर अमेरिका, चौथे पर चीन, ठीक ना, पांचवे पर ब्राजील और छठे पर ऑस्ट्रेलिया, सातवां कौन है? भारत हो जाएगा, 10 की बात। ठीक है। भारत तक पहुंचना है सिर्फ, ठीक है ना। भारत क्या हो जाएगा? सातवां हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, भारत की अगर स्थल सीमा देखें, ठीक है, स्थल सीमा समझ रहे हो, मतलब जहां पानी नहीं, पानी कहां से कहां तक नहीं मिलेगा, इसके ऊपर नहीं। और इसके यहां से ऊपर पानी मिलेगा। इधर पूरा का पूरा देश है सब, इधर कौन है? देखो इधर तुम्हारा पाकिस्तान मिलेगा, इधर क्या मिलेगा? ऊपर एकदम ड्रैगनवा बैठा है, ड्रैगनवा समझ रहे हो? इधर तो चाइना, ठीक है ना। ऊपर कौन बैठा है? चाइना, चाइना यहाँ से लेके यहाँ तक अकेले है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ आपका पाकिस्तान, ठीक है। हल्का फुल्का इधर से अफगानिस्तान आता है, ठीक है। तो ये हमारा पीओके वाला हिस्सा हो जाएगा, वो बाद में बताएंगे, ठीक है। इधर म्यांमार दिखेगा, क्या दिखेगा? म्यांमार। इसमें जो ये दिखाई दे रहा है ना, ये बड़ा, ये नेपाल है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे बता दे रहे हैं सिक्किम, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये नेपाल, और यहाँ पे भूटान, कौन सा हो जाएगा? नेपाल। सिक्किम के इधर नेपाल और सिक्किम के इधर भूटान है, ठीक ना। ये बांग्लादेश है, कौन हो जाएगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है। भारत को जैसे लगता है कि एकदम गोद में लेके ऐसे है कि नहीं, उसी तरह से दिखाई देता है बांग्लादेश, ठीक है। तो ये म्यांमार हो जाएगा, ठीक है। तो चारों ओर देश है, इधर पानी दिखाई दे रहा है नहीं ना। तो पूछेगा स्थलीय सीमा कितनी लगती है इसकी? भारत की स्थलीय सीमा, सीमा किसी देश से लगेगा ना, क्योंकि हम भारत की बात कर रहे हैं, राज्य की तो बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो स्थलीय सीमा कितनी है इसकी, बताएगा कोई? स्थलीय सीमा रेखा कितनी है? 15,200 किलोमीटर, ठीक ना। तो भारत की स्थलीय सीमा यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, इसे मिटा दूं, यहाँ से कहीं जगह है, यहाँ देखो, यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। स्थलीय सीमा, इस भारत की स्थलीय सीमा कितनी हो जाएगी? 15,200 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 15,200 किलोमीटर इसकी क्या हो जाएगी? स्थलीय सीमा, ठीक है, ठीक ना। और इसका तटीय सीमा क्या हो जाएगा? तटीय माने समुद्र के किनारे वाला, ठीक ना। जैसे इधर इधर, तो खाली यही नहीं, ठीक ना। ये अंडमान निकोबार भी ले लो, और यहाँ पे लक्षद्वीप समूह वगैरह है, तो उनका भी तटीय ले लो। यहाँ पर सब वो क्या बोलते हैं, दादर नगर हवेली, ठीक ना, और क्या बोलते हैं उनको, जैसे दादर नगर हवेली हो जाएगा, ठीक है। और एक हो जाएगा आपका गुजरात वाला में, ठीक है। एक तो दादर नगर हवेली हो जाएगा, और एक किसे बोलते हैं उसको, वो पहले मैच करा दिया गया, कहीं मिल गया है, उसका नाम क्या है, बताएगा कोई? हाँ, दमनदीव, ठीक है। दमनदीव, दादर नगर हवेली, ठीक है। तो ये जो आपका तटीय वाले इलाके हो जाएंगे, और लक्षद्वीप, और ये कौन सा, अंडमान निकोबार, और ये वाला पूर्वी वाला और पश्चिमी तट। देखो ये बोलते हैं पूर्वी तट क्योंकि पूरब में है, ऐसे बोलते हैं पश्चिमी तट क्योंकि ये कहाँ है? पश्चिम में, ठीक ना। तो ये पूरा तटीय मिला के इसको 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 सबको मिला के कितनी हो जाएगी इसकी लंबाई? तो लिख लो, तटीय सीमा इसकी कितनी है? तटीय सीमा इसकी लिख लो। तटीय सीमा कितनी हो जाएगी? 7516.6 किलोमीटर, ठीक ना। कितना हो जाएगा?
7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर इसकी तटीय सीमा हो जाएगी, ठीक ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित, ठीक ना। भारत का ये वाला और अंडमान निकोबार वगैरह द्वीप समूह सहित सब कितनी लंबाई हो जाएगी, 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। बात है समझ में, ठीक, कोई डाउट है? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, फटाफट पढ़ लो, ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, रिवीजन कर लेंगे, ठीक है, और बाकी की क्लास कल होगी। धन्यवाद।